भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आंगनबाड़ी बहनों, आज ये जो वीडियो आप देख रही हैं इसमें दिन भर की खबरें लगी हैं और इसको पूरा आप लोग जरूर देख लेना। बहुत सारी जानकारी इसमें लगी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि दुर्गा शंकर मिश्र जो कि प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने 25 अक्टूबर को एक लेटर निकाल दिया था कि 31 तारीख को आपके यहां कल 31 अक्टूबर को भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ऐसे में अधिक जानकारी पूर्व में आपको दी जा चुकी है ऑल इंडिया पर, लेकिन आपको बता दें कल जो ये मनाया जाएगा उस संबंध में आपकी राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ क्या ली जाएगी। शपथ को एक बार बताना चाहूंगा ताकि जिन्होंने ना देखा हो उनको पता चल जाए। 31 अक्टूबर को यह शपथ आप सबको लेनी है। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों के द्वारा संभव बनाया जा सका है। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं। तो यह राष्ट्रीय एकता दिवस पर कल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर यह शपथ ली जाएगी। आप सबको अधिक जानकारी के लिए आगे ले चलते हैं और भी कुछ बताते हैं। अगली जानकारी, अगला सरकारी आदेश आप देख रही हैं। 28 अक्टूबर को डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन में, उन्होंने यह लेटर जारी किया कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति के लिए चयन की कार्रवाई समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए ऑर्डर आया है। अब ऐसे में हम आपको बता दें, इन्होंने लिखा कि 10 अक्टूबर का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से पदोन्नति कोटे के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति के लिए चयन की कार्रवाई शासन स्तर पर दिनांक 15 अक्टूबर और विभागाध्यक्ष स्तर पर 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के लिए अपेक्षा की गई है। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर तक जो है यहां पर इसको करवा लो। तो जो भी यहां पर इनका कहना है जो है प्रस्ताव में लोक सेवा आयोग को अभी तक प्रेषित नहीं किए हैं, उन पदों पर चयन कराने के लिए अधियाचन प्रस्ताव लोक सेवा आयोग प्रयागराज को 31 तारीख तक उपलब्ध कराओ। तो यहां पर 2022-23 की पदोन्नति कोटे से जो रिक्तियां हैं उनके बारे में यहां पर बातें हो रही हैं जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न होने वाली हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुसुम पांडे बहन है, गाजीपुर से आती हैं। यहां पर सड़ी हुई दाल का उनके वहां वितरण हो गया। लिखा है, नमस्ते भाई, ये है लाभार्थियों का राशन, भदौरा ब्लॉक का गांव सेवराई, जिला इनका गाजीपुर से कुसुम पांडे। दाल आप देख रहे हैं पूरी तरीके से सड़ी हुई है और इस तरह से वहां पर बहनों को थमा दी गई है। आगे बताना चाहेंगे अगली जानकारी के लिए कि यहां पर एसएससी में भर्तियां निकली हैं। अब यहां पर 24,369 पदों पर यह भर्तियां हैं। जिनको भी आवेदन करना हो वो कर सकते हैं और 30 नवंबर आवेदन की जो है लास्ट डेट है। तो 30 नवंबर तक आप सब आवेदन कर सकते हैं। 24,369 पद हैं जो कि सीएपीएफ वगैरह के हैं, एसएसएफ के हैं, कांस्टेबल के ये बताए जा रहे इतने सब ये पद हैं। अभ्यर्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं उत्तीर्ण जो भी है वो फॉर्म डाल पाएगा और 18 से 23 वर्ष की उम्र के बीच का होना चाहिए और 3 साल की छूट भी बताई जा रही है। तो जो भी है आप लोग चेक कर लेना जिनको भी फॉर्म एसएससी में जो है डालना हो। तो एसएससी जीडी का दरअसल ये पूरा भर्ती वाला मामला है। 24,000 से अधिक पद हैं। 10वीं पास युवा हैं तो भी उनके लिए शानदार मौका है। परीक्षा का इस बार पैटर्न बदल गया है। पहले जो है यहां पर 90 मिनट का पेपर होता था, अब 60 मिनट का ही होगा, क्योंकि पहले 100 प्रश्न आते थे और अब आपके केवल 80 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें से भी आपको बता दें कि हर प्रश्न पहले 1 अंक का होता था लेकिन अब 2 अंकों का होगा। तो 80 प्रश्न होंगे, 160 अंक की पूरी परीक्षा कराई जाएगी। आगे देख सकते हैं कि पुलिस के लिए एक जैसी वर्दी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा चाहते हैं। तो हो सकता है आने वाले कुछ वर्षों में अपने सभी राज्यों में, अपने पूरे भारत देश में जो पुलिस है उन सब की वर्दी एक जैसी देखने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी सिर्फ एक विचार है। मैं यह आप सभी पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है इसमें 5, 50 या फिर कई 100 साल लग जाएं, लेकिन हमें इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी जी चाहें और वो फिर देश में हो ना, ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि ज्यादातर सभी राज्यों में तो इन्हीं की सरकारें सत्ता में है, यानी कि डबल इंजन की सरकारें हैं, केंद्र में भी वो भी और राज्यों में भी वो भी। तो ऐसे में उनके जो
अगर वो चाहेंगे तो हर राज्य उसमें सहमति जरूर जताएगा। तो हो सकता है आने वाले वक्त में पुलिस के लिए एक ही वर्दी देखने को मिले। सोशल साइटों पर नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी होती है। इनमें आंगनबाड़ी के नाम पर भी भर्तियां निकाली जाती हैं, सुपरवाइजर के पदों के लिए भी भर्तियां निकाली जाती हैं। काफी लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आंगनबाड़ी भर्ती मामले में आदमपुर के कोनिया निवासी अजय कुमार ने फेसबुक पर आंगनबाड़ी में भर्ती देखी। कार्यकर्ती के पद के लिए 24,000 रुपए का वेतन देख करके अपनी भाभी के नाम से आवेदन किया था। कागजात अपलोड करने के बाद 10,000 रुपया ऑनलाइन जमा किए। इसके बाद साइट बंद हो गई। और ऐसे तमाम जो है भर्तियों के नाम पर लोगों के साथ जो धोखाधड़ी जालसाज लोग करते रहते हैं। इसलिए आपको बताना चाहेंगे, ऑल इंडिया की खबरों को केवल देखा करें और इधर उधर फर्जी के आर्टिकल वेबसाइटों पर ज्यादा ध्यान ना दें। तो सोशल साइटों पर नौकरी के नाम से लोगों के साथ ठगी हो रही है। आगे देखो, कामनी बहनें कानपुर देहात से आती हैं और जिनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई, मड़वाई आंगनबाड़ी केंद्र में तालाबंदी पर डीएम जो है वहां पर बिफरे हैं। तो मड़वाई स्कूल में डीएम ने ली है बच्चों की पठन पाठन की जानकारी। आपको बता दें कि कानपुर देहात से राकेश यादव जी का लेटर भी संबंध में आया। कई बहनें हैं जो कि मौजूद वहां पर नहीं मिली हैं, जिसको लेकर के काफी नाराजगी जताई गई है। ऑल इंडिया पर इन लेटरों को अच्छे तरीके से बताया भी गया है। श्रीमती यहां पर सीता जी हैं, श्रीमती संजू जी हैं, ये अपने केंद्र पर उपस्थित नहीं मिली। इनको कड़ी फटकार लगाई गई है, एक दिन का मानदेय भी रोका गया है। ऐसे ही यहां पर श्रीमती अबलाक हैं आंगनबाड़ी जो केंद्र मड़वई वगैरह में, ये भी नहीं मिली है और इनको भी कड़ी फटकार लगाई गई है। तो ऐसे आप लोगों को कहना है कि आप सब अपने केंद्रों का संचालन डेली करें, नियमित करें। अब देखो, संजू महाराजगंज है यादव जो कि आती हैं महाराजगंज से। अब ये है यहां पर उन्होंने कहा कि 500 रुपया इनके खाते में आया है, वो भी 29 अक्टूबर को। तो 29 अक्टूबर को जिन भी बहनों के यहां उत्तर प्रदेश में 500 रुपया आया है, वो पैसा बीएलओ का है। किसका है? बीएलओ का है। अधिक जानकारी के लिए सबूत के तौर पर आपको शाम के वीडियो में जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी और दिखा भी दिया जाएगा। अभी कहीं मत जाना, अभी आपको बहुत सारी जानकारी हमें दिखानी है। तो बीएलओ वाला पैसा है 29 तारीख को जो 500 आया। अब ये है आराधना बहन, कानपुर देहात से आती हैं। इन्होंने कहा कि भैया जी जो है हमारा जो है उमंग ऐप का खाता लॉक हो गया है, उसमें से कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, उमंग ऐप से वो चेक नहीं कर सकते। तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर नहीं ही होगा, चाहे वो आपका हो या हमारा हो, किसी का हो, क्योंकि ये अपने या हमारे स्तर से कुछ भी उसमें बदलाव संभव नहीं है, वो विभाग के स्तर से ही है। तो ऐसे में टेंशन मत लो, पैसा बराबर सबका आएगा। अब ये यहां पर एक जानकारी है जो कि बिहार से आ रही है। बिहार के अररिया जिले का मामला है। केवल जुलाई तक का पैसा बहनों के खातों में पहुंचा है, अगस्त का भी नहीं आया, सितंबर का भी नहीं आया और अक्टूबर भी अब पूरा होने को है। अब ऐसे में 3-3 महीनों का बकाया बिहार में पैसा चल रहा है। इधर बात करते हैं अगले एक आदेश की, और यहां पर एक ये आदेश हमारे पास आया है जो कि आप देख सकते हो। यहां पर बताया जा रहा है कि ये मैटर जो है बोल रहे हैं कि जो आवंटित न्याय पंचायत क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों में पराली जलाने की घटनाएं हैं, उनको रोकने के लिए जो है यहां पर भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिनमें कि एक नोडल अधिकारी सब बनाए गए हैं और क्षेत्रों में भ्रमण करने जाएंगे। और इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका भी बताया जा रहा है कि 2 एकड़ से कम क्षेत्रफल है अगर किसी किसान का और पराली जलाते हैं तो 2,500 रुपया जुर्माना पड़ेगा। 2 से 5 एकड़ के बीच वालों के लिए 5,000 रुपया जुर्माना और 5 एकड़ से ऊपर वाले किसानों के लिए 15,000 रुपए का जुर्माना। इस तरीके से जुर्माने लगाए जा रहे हैं जो भी किसान पराली जलाएंगे। और इस संबंध में हमारे पास एक लेटर आया था। अब ले चलते हैं आगे। ये वाला मैटर था उमेश प्रताप सिंह जी का, जो जिलाधिकारी हैं शाहजहांपुर के। उन्होंने ही ये वाला जो है एक आदेश अपने वहां जिले में जारी किया। ऐसे हमारे पास जानकारी है, स्मार्ट मीटर की रफ्तार काट रही जेब, 8 गुना तक बढ़ गया बिजली का बिल। तो बिजली के बिल बढ़ने को लेकर के चंडीगढ़ से खबर निकल के आई थी। यहां पर बहुत ज्यादा बिजली का बिल लोगों को भरना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, नेहा जो है स्थानीय पार्षद है वहां की, उनका कहना है कि बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ गया है। जहां पहले 1,300 रुपया बिल आता था, अब 6,500 रुपया बिल आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बिल 10,000 रुपए से भी ज्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर कई बार अधिकारियों को शिकायत दी है। बीते दिनों प्रशासक के जो है सलाहकार धर्मपाल के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने यह मुद्दा उठाया था। लोगों की समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी
परेशानी ना हो। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से बिजली स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। आगे ले चलते और आपको बताते हैं कुपोषित बच्चों के परिजनों को उपलब्ध कराएं गाय, इस पर भी जो है उत्तर प्रदेश में काफी चर्चाएं हो रही हैं। गाजीपुर से एक ये आर्टिकल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है और देखो 900 रुपया प्रति महीने के हिसाब से गाय के जो है भरण पोषण के लिए गवर्नमेंट इसके लिए पैसा भी भेजती है। तो ये यहां पर भी एक मैटर सामने है, जो भी कुपोषित परिवारों को गाय लेनी है वो वहां पर ले सकते हैं। आगे देखो यहां पर बबीता बहन मुरादाबाद से आती, इन्होंने कहा कि भैया जी 2 बार से नहीं आई है ये विधवा पेंशन इनकी, तो आईएफएससी कोड नंबर गलत हो गया है और बोल रहे हैं कि लखनऊ जाकर के सही होगा इस तरह से। तो देखो विधवा पेंशन को लेकर के हमारे पास खैर तौर पर जानकारी नहीं है, तो अधिक जानकारी आप अपने किसी क्षेत्र में ले लें वहां पर जिनको जानकारी हो, या मैंने पूछा भी था किसी को जानकारी हो तो हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि हम बता दें और इन बहन को मदद मिल जाए। ये देखो पुष्पा मिश्रा बहन गोंडा से, और जिनके द्वारा गोंडा में जिला कार्यक्रम अधिकारी का 28 अक्टूबर का एक लेटर भेजा गया है। पोषण समिति की बैठक 22 जो सितंबर को हुई है उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसी के पालन के संबंध में ये पूरा मैटर है। इसमें कई चीजें हैं, 6 बिंदुओं पर बात की गई है और पहले भी ऑल इंडिया पर इस पर चर्चा की जा चुकी है। तो हम आपको बता दें कि लिखा है कि 2 दिवस के अंदर अनुपालन करें इन चीजों पर, साथ ही पोषण अभियान की रिपोर्ट प्रत्येक महीना 5 तारीख को दो हस्ताक्षरी कार्यालय में भी रिपोर्ट को प्राप्त कराएं। इस तरह से यहां पर चीजें बताई जा रही हैं। तो स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के नामांकन से जुड़ी हुई जानकारियां हैं, आयरन की गोली, ये सब चीजों के बारे में यहां पर लिखा गया है। ऐसे पोषण वाटिका जो भी है उन सब से रिलेटेड भी चीजें हैं, और सेम मैम बच्चों की भी देखभाल उनके स्तर से भी कुछ चीजें, एनआरसी में उनको भर्ती कराओ, इन सब के बारे में इसमें जानकारी है। साथ ही आप देख सकते हैं सुशीला देवी बहन प्रतापगढ़ से आती हैं, इन्होंने मैसेज किया था कि भैया जी नमस्ते, आपसे पूछना चाह रही हूं कि हमारे पास सहायिका नहीं है, कब तक जो है सहायिकाओं की भर्ती हो जाएगी, इस बारे में जो है बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है सहायिका की। तो ऐसे में आप सब बहनों को मैंने बताया था ऑल इंडिया पर भी कि जब तक जो है आंगनबाड़ी की भर्तियां कंप्लीट नहीं होती हैं तब तक जो है कहीं पर भी ना तो कोई सहायिका मिल पाएंगी, ना ही चार्ज वाली बहनों को हमारी वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर पर कोई नई आंगनबाड़ी मिल पाएंगी, ताकि उनके ऊपर से चार्ज का बोझ हट पाए। और मैं इस बारे में विभाग से, सरकार से बार बार कहता भी रहता हूं, आवाज भी उठाता हूं कि सरकार ने और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा था कि 2 महीने में भर्ती करवा देंगे। 2 महीना पूरा हो चुका है सरकार के ट्वीट किए हुए समय से, और फिर भी सरकार ने अभी तक भर्तियां नहीं करवा पाए, अभी तक आवेदन तक नहीं लिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि सरकार ही जो है कहती कुछ है और करती कुछ है। अब आप बताओ ऐसे में कैसे चीजें फिर संभव होंगी। और देख सकते हैं ये सिम्मी बहन है जो उन्नाव से आती, इन्होंने कहा था कि भैया जी मेरी एक समस्या है, भैया जी मेरे बच्चे 0 से 5 साल के हैं जिनका वजन किया, और हमारे यहां जो है नाटे में बहुत ज्यादा बच्चे चले गए हैं, उनको कैसे सुधारें। तो देखो अगर आपने सही किया है वजन लंबाई, तो आपके बच्चे अगर जा रहे हैं नाटे में, और यानी कि उसका मतलब हुआ कि वो बच्चे नाटे ही हैं, तो ऐसे में उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो अगर है नाटे तो वो जाएंगे नाटे में। अब बाकी आप पर है कि आपने वजन और लंबाई सही भरी है, वजन किया है तो क्या या नहीं किया, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर सब सही है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, नाटे में है तो है, आप थोड़ी ना उनको जो है लंबा कर देंगी तो वो नाटे से ऊपर चले जाएंगे। तो जो आ रहे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन अगर आपने गलत सलत नाप की है तो उसको फिर सुधार करो, दोबारा से आप नापो, वो आपका जो है दिक्कत है। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से कुछ ट्वीट किया गया कि लखनऊ में एशिया की पहली पैथोजन वगैरह रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई एक बहुत ही बढ़िया सी जानकारी रही है, ऑल इंडिया पर इस पर चर्चा भी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर गुरुवार को केजीएमयू में पैथोजन रिडक्शन मशीन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हुए यहां पर वीसी लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड डॉक्टर विपिन पुरी, और साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। तो आप देख रहे हैं इस तरह से एक मैटर सामने आया था। अब ले चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहां पर ये केजीएमयू एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन यहां पर लगाई गई है। तो इसको लेकर के काफी चीजें हो रही हैं, फेफड़ों के मरीजों को जो है आसानी हो जाएगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि यहां पर इससे फायदा होगा। अधिक जानकारी के लिए ऑल इंडिया पर मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। अब बात करते हैं सीतापुर में जिलाधिकारी जी के एक लेटर की, जो कि 29 अक्टूबर को उन्होंने जारी किया है, और ये लेटर था 31 अक्टूबर को, जो कि कल राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, उसी के संबंध में पूरा लेटर है, और इस पर भी चर्चा अभी भी हो गई और पहले भी हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं अगले एक सरकारी आदेश की, जो कि सुधीर गर्ग जी हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने 20 अक्टूबर को लेटर जारी किया था कि प्रदेश में सामयिक संग्रह अमीनो अनुसेवकों के विनियमितीकरण के लिए पदों की गणना के संबंध में। तो इस बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 7 बजे की खबर आप लोग देख लें, और उसमें मैंने चर्चा इस पर किया है। अगर आप देख लेंगे तो आपको अधिक जानकारी
विनियमितीकरण के संबंध में इस लेटर की मिल जाएगी। बाकी चलते हैं आगे। लाखों बेरोजगार शिक्षक साथी खोज रही सरकार, एक ये भी आर्टिकल सामने आया है। ऐसे में आपको बता दूं कि 63,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिन पर भर्तियों को लेकर के बच्चे मांग कर रहे हैं। ज्योत्सना गुप्ता बहन ने जानकारी भेजी थी। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक ट्वीट आया कि लखनऊ में एशिया की पहली जो है पैथोजन, ये वाला अभी मैंने मैटर आपको बताया, डबल मेरे पास चीजें भेज दी गई हैं और यहां पर ये लग गई हैं। अब जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कल 31 अक्टूबर है। कल आपको एकता दिवस भी मनाना है सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के अवसर पर। साथ ही साथ 31 अक्टूबर को कल अन्नप्राशन दिवस भी मनाना है 6 आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का। इसके अलावा परसों 1 नवंबर को वजन दिवस फिर आप लोगों को मनाना है 0 से 5 वर्ष के बच्चों का। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहां पर एक ये देखो लेटर हमारे पास आया है। इसमें ये बहन है हमारी राजकुमारी पटेल हैं, जो कि इन्होंने कहा है कि ये साकेतगढ़ परियोजना गंगेय जिला रीवा से आती हैं और इनके वहां पर जो है ये एक लेटर आया है और पैसे आए नहीं है, अधिकारी सब डकार गए हैं और जो उपयोगिता प्रमाण पत्र बहनों से मांगे जा रहे हैं। तो ये वाला जो लेटर आप देख रहे हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी रीवा की तरफ से, इस लेटर में यह है कि जिले की जो आंगनबाड़ी है उनको चाइल्ड फ्रेंडली यानी आदर्श आंगनबाड़ी विकसित करने के लिए 1 लाख रुपए के मान से प्रदाय की गई जो धनराशि है उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 लाख रुपया कैसे कैसे किन किन चीजों के लिए सेंटर के लिए दिया गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। और अधिक जानकारी के लिए आज दोपहर 12 बजे का वीडियो आप मिस ना करें। दोपहर 12 बजे का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके बहुत ही काम का होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आंगनबाड़ी भवनों में क्या क्या साज सज्जा के लिए जरूरी है, क्या क्या वहां पर जो है विद्युत के लिए और क्या क्या जो है खेल सामग्री किट के लिए, वो सब भी इसमें है। और 1 लाख रुपया कैसे किस मद में खर्च के लिए भेजा गया है उन सबके बारे में संपूर्ण डिटेल से जानकारी मिलेगी दोपहर 12 बजे में। तो आज का दोस्तों ये वाला वीडियो, इसको हम क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं और आप सब भाई बहनों से उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं आपने पूरा भी देखा।